जंगल के घने सन्नाटे में शेर की दहाड़ अक्सर गूंजती रहती थी। एक ऐसी दहाड़ जिसने हर जानवर के दिल में खौफ बसा दिया था। शेर का नाम लेते ही परिंदे उड़ जाते, हिरन भाग खड़े होते और सारा जंगल कांप उठता। शेर खुद को इस जंगल का निर्विवाद राजा मानता था, जिसे चुनौती देना किसी की हिम्मत नहीं थी। उसकी ताकत पर उसे इतना यकीन था कि वह सोचता था, इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन शेर की इस अकड़ को दूर से एक जोड़ी चालाक आंखें हर रोज देख रही थीं। वो थी सियार की आंखें। सियार को शेर का यह घमंड पसंद नहीं था। सियार जानता था कि जहां शेर की मांसपेशियों की ताकत खत्म होती है, वहीं उसकी चालाकी और दिमागी ताकत शुरू होती है। वह सोचने लगा कि कब और कैसे शेर को उसकी गलत फहमी से रूबरू कराया जाए। फिर एक दिन वह मौका आ ही गया। सूरज आसमान में आग उगल रहा था और शेर अपने शिकार के बाद पेड़ की छांव में आराम फरमा रहा था। सियार चुपके से उसकी ओर बढ़ा। उसकी चालाकी भरी मुस्कान चेहरे पर खेल रही थी। वह एक शातिर योजना लेकर आया था, एक ऐसी योजना जो शेर के घमंड को चकनाचूर कर देगी। सियार ने मीठी आवाज में कहा, महाराज, क्या आपने सुना है कि इस जंगल में कोई ऐसा भी है जो खुद को आपसे ज्यादा ताकतवर मानता है? शेर के कान तुरंत खड़े हो गए। उसकी आंखों में और चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आने लगी। कौन है वो? उसने गरजते हुए पूछा। कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है? सियार ने अपनी चालाक मुस्कान छुपाते हुए कहा, महाराज, वो आपको सीधे चुनौती दे रहा है। कहता है कि असली राजा वही है। अगर आप चाहें तो मैं आपको उससे मिलवा सकता हूँ। शेर का खून खौल उठा। मुझे तुरंत ले चलो। वह गुस्से से दहाड़ा। मैं आज ही दिखा दूंगा कि असली ताकत किसमें है। सियार ने शेर को जंगल के सबसे गहरे हिस्से की ओर ले जाना शुरू किया। पेड़ घने और ऊंचे होते जा रहे थे। हवा में एक अजीब सिहरन थी। सियार की आंखों में शरारत भरी चमक थी, जबकि शेर को अपनी जीत का पूरा यकीन था। वह ये जानने को बेताब था कि आखिर कौन उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। आखिरकार वे एक पुराने और डरावने कुएं के पास पहुंचे। कुएं के चारों ओर बेलें लटकी हुई थीं और पानी के अंदर अंधेरा गहराता जा रहा था। सियार ने इशारे से शेर को कुएं के पास बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, वो यही है, इस कुएं में छुपा है, लेकिन ध्यान रहे, वो आपको देखते ही आग बबूला हो जाएगा। शेर ने भारी कदमों से कुएं के पास जाकर झांका। अंधेरे पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन शेर को लगा कि वह कोई और शेर है। उसकी आंखों में गुस्से की लहरें उठने लगीं। तो ये है वो जो खुद को मुझसे ज्यादा ताकतवर मानता है। शेर ने जोर से दहाड़ मारी। कुएं से दहाड़ वापस गूंजी, जैसे वह दूसरा शेर भी चुनौती दे रहा हो। शेर का खून खौल उठा। सियार ने मौका देखकर कहा, महाराज, क्या आप उसे यूं ही छोड़ देंगे? वो तो आपको खुली चुनौती दे रहा है। शेर अब अपनी सारी होश खो चुका था। कभी नहीं। वह दहाड़ा, मैं उसे अभी और यहीं खत्म कर दूंगा। बिना एक पल गवाए शेर ने पूरे जोर से कुएं में छलांग लगा दी। पानी की ठंडी लहरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वह कुएं की गहराई में डूबने लगा। उसे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गहरा पानी और उसकी खुद की ताकत उसे नीचे खींच रही थी। उधर सियार अपनी चालाकी पर जोर से हंसते हुए बोला, महाराज, ताकत से हमेशा जीत नहीं होती। कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी होता है। सियार की यह बात जंगल के दूसरे जानवरों ने भी सुनी, जो अब तक छिपकर सब कुछ देख रहे थे। सभी जानवर बाहर आए और शेर की बेबसी पर हंसने लगे। शेर का घमंड और उसकी ताकत दोनों एक चालाक सियार की बुद्धिमानी के आगे हार चुके थे। लेकिन अब शेर के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था और शेर को अपना जान गंवाना पड़ा। घमंड चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, असली ताकत हमेशा समझदारी और बुद्धि में होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। ऐसे ही और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।